तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप भी गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में फ्रॉड से बच सकें और जो आपकी सैलरी है वो सैलरी भी आपकी अच्छी लगे। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपना एग्रीमेंट पेपर पढ़ के साइन करना चाहिए तो ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। तो पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्रेशर हैं या रिटर्नर, आपके पास एक्सपीरियंस है गल्फ का या यूरोप का, या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप भी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी भी एजेंसी में, किसी ऑफिस में, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ इंटरव्यू में किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके, ना आपकी जो सैलरी हो सैलरी भी अच्छी लगे। तो कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा, तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आपने कहीं भी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए किसी भी एजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एजेंसी में आपका जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होता है, इंटरव्यू से पहले शॉर्ट लिस्टिंग होता है। शॉर्ट लिस्टिंग मतलब आपकी जो सीवी डॉक्यूमेंट्स होती है वो ऑफिस वाले चेक करते हैं कि ये बनना मतलब ये सही है, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसके बाद से ही आपका इंटरव्यू होता है। तो जब भी आप किसी भी एजेंसी या ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने से पहले उस ऑफिस का रिकॉर्ड पता कीजिए कि वो ऑफिस सही है कि नहीं, जेन्युइन ऑफिस है कि नहीं, सही से काम कराता है कि नहीं कराता है, और सही से आदमी लोग को बाहर भेजता है कि नहीं भेजता। उसके बाद से ही आप उस ऑफिस में अपना सीवी डॉक्यूमेंट जमा करें। और जमा करने से पहले ये भी पता कर ले कि जो जिस इंटरव्यू के लिए गए हैं तो पता कर ले उस कंपनी में कितना सैलरी, आपका जो भी ट्रेड है वो ट्रेड का कितना सैलरी वो कंपनी देगा और कितने घंटे का सैलरी देगा, और कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी है वो सब पता कर लेने के बाद से ही आप अपना सीवी डॉक्यूमेंट्स उस ऑफिस में जमा करें। और ये भी पूछ ले कि इसमें सर्विस चार्ज कितना देना है। तो इसके बाद से ही उसमें अपना सीवी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। सबमिट करने के बाद से अगर सही लगता है तो आप सबमिट कीजिए, अगर सही नहीं लगता है तो आप उस ऑफिस में अपना सीवी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कीजिए। सबमिट करने के बाद से आपका इंटरव्यू होता है, क्लाइंट इंटरव्यू होता है, मतलब कंपनी का एक बंदा आता है क्लाइंट बन के, वो इंटरव्यू लेता है। तो अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आपकी सैलरी बताता है कि मतलब वो ऑफ़र करता है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा। जैसे कि ये अगर आप फैब्रिकेटर हैं तो आपको बताएगा कि आपकी जो सैलरी होगी वो 1600 सैलरी लगी है। तो आपको वहाँ पे उसे एक ही सवाल करना है कि जो सर जो मेरी सैलरी है 1600 8 घंटे की है या 10 घंटे की है। ऐसे आपको सवाल भी उससे कर लेना है। और ये भी पूछ लेना है कि जैसे कि कंपनी में कितने तारीख को सैलरी होता है, और सब कंपनी के बारे में कुछ ऐसे बातें पूछ लेने का, मतलब कि कंपनी में क्या मतलब कितने घंटा ओवर टाइम चलता है। तो ये सब क्लाइंट बता देता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो कंपनी का एक सुपरवाइजर फोरमैन ही बन के आता है, तो वो आपको ये सब बातें बता देता है। उसको सब बातें पता होती है तो वो बता देता है कि इतने घंटा ओवर टाइम चलेगा और इतने तारीख को सैलरी सब मिल जाता है। तो क्लाइंट से ही आप कंफर्म कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सैलरी सही है मेरे लिए, मैं फैब्रिकेटर हूँ और मेरे लिए सैलरी सही है 1600, तो फिर आप क्या होता है कि एग्री करके उसके बाद से क्लाइंट से के रूम से बाहर निकलते हैं। उसके बाद से आप कंपनी के कुछ एचआर डिपार्टमेंट के लोग आए होते हैं जो आपका एग्रीमेंट पेपर रेडी करते हैं और वहाँ पे साइन करते हैं। तो जो आपका एग्रीमेंट पेपर होता है वही आपका मेन पेपर होता है। तो जब वहाँ पे जाते हैं एचआर के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पेपर मिलता है, आपका एग्रीमेंट पेपर। आपका उसमें नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, सब कुछ डिग्नेशन लिखा रहता है, सैलरी भी लिखा रहता है। और उसके बाद से आपको बोला जाता है कि आप इस पर साइन कर दीजिए। तो बहुत सारी कंपनियों का एग्रीमेंट पेपर एक पेज का होता है, तो बहुत कंपनियों का एग्रीमेंट पेपर 2 या 3 पेज का होता है। तो अलग अलग कंपनियों का एग्रीमेंट पेपर अलग अलग पेज में होते हैं। तो आपको जब भी एग्रीमेंट पेपर पे साइन करने के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले, अगर आपको पूरा एग्रीमेंट पेपर पढ़ना है उसके बाद से ही साइन करना है। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ ये सही है, मतलब जैसे कि सब कुछ आप समझ लेते हैं, तो उसके बाद से ही साइन करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो फिर आपको उनसे बोलना है कि सर मुझे 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम दीजिए, आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं उसके बाद से साइन कर लूँगा। तो कोई बात नहीं होता है, उतना आपको टाइम मिलता है, 2 2 घंटे तक आपको टाइम मिलता है एग्रीमेंट पेपर साइन करने के लिए। उसके बाद से आप एक फ़ोटो पिक्चर क्लिक करके उसके बाहर आके किसी आदमी से भी आप उसको पढ़ा सकते हैं, या किसी जो आपका पहचान वाला है उससे भी आप उसको व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं कि देखिए भाई इसमें क्या क्या लिखा है एग्रीमेंट पेपर में। तो इस तरीके से आप अपना एग्रीमेंट पेपर पूरा पढ़ लेंगे या पढ़वा लेंगे। अगर अच्छा है एग्रीमेंट पेपर, मतलब अच्छा का मतलब क्या कि यार सब कुछ सही है, तो फिर आप उस एग्रीमेंट पेपर को साइन कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्रीमेंट पेपर होता है वहीं आपका एग्रीमेंट पेपर मेन होता है, उसी से आपका सैलरी भी बनता है, छुट्टी भी उसी से मिलेगा।
जो भी कुछ होगा उसी एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से आपका होगा। अगर आप किसी भी कंट्री में, बाहर कंट्री में भी जाते हैं तो उसी एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से आप कंपनी से बोल सकते हैं कि मैं इतना, मेरा इतना सैलरी है, इतना ये सब कुछ है। तो उसी के एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से आप लड़ सकते हैं। तो इसके लिए अपना एग्रीमेंट पेपर देख के ही साइन करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है एग्रीमेंट पेपर में तो आप साइन कर देंगे। अगर लगता है कुछ गड़बड़ है, जैसे गड़बड़ का मतलब ये है कि बहुत सारी जो कंपनियां क्या करती हैं कि सैलरी, जैसे एज आप पाइप फैब्रिकेटर तो आपकी सैलरी लगा देगी 1800 रुपया सैलरी लगा देंगे। जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो 11 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी। उसमें लिख देंगे नीचे की जो आपकी ड्यूटी है वो, पहले आपका लिख देंगे कि बेसिक सैलरी आपका आपका सैलरी 1800 लग रहा है। उसके बाद से कुछ कंपनी का रूल रेगुलेशन सब लिख देंगे। उसके बाद से लास्ट में लिखेंगे कि जैसे कि आपका जो सैलरी है, ये जो सैलरी है वो 10-11 घंटे की सैलरी है और हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी है, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद से बोलेंगे कि आप साइन करेंगे, साइन कर दो। तो अगर आपने ऐसा पूरा अपना एग्रीमेंट पेपर नहीं पढ़ा तो फिर आप फंसेंगे। साइन कर देंगे, साइन करने के बाद से आपका जो सैलरी जो एग्रीमेंट पेपर पे साइन किए होंगे वहीं आपको, जो दुबई जाएंगे या ओमान, बहरीन कहीं पे जाएंगे तो वहीं आपको सैलरी मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपने एग्रीमेंट पेपर पढ़ा होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो सैलरी है मेरा 1800 11 घंटे का सैलरी है। तो फिर आप कंपनी से बोल सकते हैं कि नहीं, मैं इतना सैलरी पे नहीं जाऊँगा, मेरा और सैलरी बढ़ा के दो, नहीं तो 11 घंटा ड्यूटी हो। तो कंपनी का जो भी क्लाइंट होगा, एचआर वाला, आपका सैलरी इजीली बढ़ा देगा, 300-400 तो बढ़ा देगा आराम से, 2100-2200 सैलरी कर देगा। तो इस तरीके से आपका सैलरी बढ़ जाएगा। अगर आपने पॉइंट एग्रीमेंट पेपर में पकड़ा तो आपका सैलरी बढ़ेगा, नहीं पकड़ा तो फिर जितना लिखा है उतना ही सैलरी मिलेगा। तो वहाँ पे जाके भी आपका उतना ही सैलरी मिलेगा। तो सबसे यही है कि मेन पॉइंट यही है कि आप अपना एग्रीमेंट पेपर पढ़ के ही साइन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और आजकल ज़्यादा करके जो भी कंपनियां आ रही हैं वो ज़्यादा करके 10 घंटे का सैलरी अभी लगा रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 10 घंटे की सैलरी लगा रही हैं। 8 घंटे की बहुत कम कंपनी हो गई जो सैलरी लगा रही है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट पेपर पढ़ के ही आप अपना साइन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसमें भी ऑफिस वाले भी आपको नहीं बताते हैं कि 8 घंटे का सैलरी लगा है या 10 घंटे का या 11 घंटे का सैलरी लगा है। वो लोग भी बोलेंगे कि आप जल्दी से एग्रीमेंट पेपर साइन कर देंगे। तो आपको एग्रीमेंट पेपर साइन करने में आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, पढ़ के ही साइन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी भी अच्छी ले सकते हैं और आप इंटरव्यू में फ्रॉड होने से भी बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई भी कमेंट या कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा।